नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विचारों के मंथन में, जहां हम विचारों को लेके सकारात्मक मंथन करते हैं और उस विचार की गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं और उसकी सच्चाई की ओर आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन में एक प्रकाश ढूंढते हैं। दोस्तों, आज इसी कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं अल्टीमेट पावर ऑफ थॉट, यानी विचारों का विज्ञान और उनकी हकीकत। जी दोस्तों, आज हम ऐसे युग में हैं जहां हमारी एआई हमारी ईमेल लिख रहा है, कारें खुद चल रही हैं, लेकिन क्या इंसान का दिमाग भी ऑटो पायलट पर है? क्या आपको पता है कि आपके दिन भर की 95% विचार वही होते हैं जो आपने कल सोचे थे। हम एक थॉट लूप में फंसे हैं और वहीं हम घूमते रहते हैं। और दोस्तों, आज हम एक और बात करेंगे मेजर डीपी सिंह की, उस अविश्वसनीय कहानी की जिसने मौत को भी मात दे दी। और हम समझेंगे आज कि कैसे आप अपने विचारों को मैग्नेट यानी चुंबक बना सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं विचार और हमारे शरीर का संबंध। दोस्तों, विचार केवल हवा में नहीं होते। जब आप सोचते हैं मैं डर रहा हूँ, तो आपके किडनी के ऊपर मौजूद एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिसोल रिलीज करता है, आपकी धड़कन बढ़ जाती है। आपके विचार आपके खून की केमिस्ट्री बदल रहे होते हैं। यह दोस्तों, जेनेटिक्स का एक उदाहरण से बात करते हैं। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन बताते हैं कि हमारे विचार हमारे डीएनए के स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी आप अपनी सोच से अपनी बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। जैसे अक्सर हमें जब गुस्सा आता है तो एकदम हमारा ब्लड का फ्लो तेज रहना शुरू हो जाता है, तो एकदम हम एक्साइट हो जाते हैं। वैसे ही कई बार हम जब डिप्रेस होते हैं तो एकदम ब्लड का फ्लो स्लो हो जाता है। तो आप सोचिए हमारी सोच आने से किस तरह से हमारे ब्लड का फ्लो चेंज हो रहा है, डीएनए लेवल पे, आरएनए लेवल पे, आरबीसी लेवल पे चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो हमें इन सबसे छोटी चीज़ हम अपने विचारों की वजह से कहाँ तक चीज़ों को कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं मेजर डीपी सिंह जी के जीवन की कहानी। 1999 कारगिल की पहाड़ियाँ, एक मोटार शेल उनके पास आके फटा, उनके शरीर के अंग अक्षत विक्षित हो गए। अस्पताल ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब यहाँ ठहरिए, कल्पना कीजिए उस पल की जब उन्हें होश आया और उन्होंने देखा कि उनका एक पैर काट दिया गया है। एक फौजी के लिए इससे बुरा क्या होगा, लेकिन यहाँ उनके पावर ऑफ थॉट ने काम किया। उन्होंने खुद से कहा, मैं सिर्फ एक पैर वाला आदमी नहीं, मैं एक ऐसा इंसान जिसे भगवान ने एक और मौका दिया है, वो बना हूँ। 10 साल तक उन्होंने वो दर्द सहा, लेकिन अपने विचार नहीं बदले। 2009 में उन्होंने अपना पहला कृत्रिम पैर लगाया और दौड़ना शुरू किया। आज वे भारत के ब्लेड रनर के नाम से जाने जाते हैं और उनकी सोच ने उनकी विकलांगता को उनकी सुपर पावर बना दिया। या दोस्तों, आज बात करते हैं 2026 की चुनौतियाँ और थॉट इंजीनियरिंग। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक नया वर्ड आज हम जोड़ रहे हैं, थॉट इंजीनियरिंग। यानी हमारे जीवन में, हमारे डेली रूटीन में इतने थॉट आते हैं कि उन थॉट्स को भी अरेंज करना, उनको सेग्रीगेट करना भी अपने आप में एक इंजीनियरिंग बन गई है। तो मैं समझा इसको थॉट इंजीनियरिंग क्यों ना कहा जाए। दोस्तों, आज के दौर में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तुलना करना है, कंपैरिजन करना है। आप किसी की इंस्टाग्राम रील देखते हैं और सोचते हैं काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती, या मेरी लाइफ कितनी बोरिंग है, या एक विचार आपके पूरे दिन की ऊर्जा एनर्जी को सोख लेता है। अगर आप अपनी नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलता है तो आप बोलते हैं, एक साधारण सोच बोलती है कि मेरा बॉस तो पक्षपाती है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, और ये सब बातें आपको कमज़ोर बनाती हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग विचारों वाला पावर ऑफ थिंकिंग से सोचता है, वो बोलता है शायद मुझे अपनी स्किल अपडेट करने की ज़रूरत है। मैं अगले 6 महीने में खुद को इतना काबिल बनाऊंगा कि प्रमोशन अपने आप चल के मेरे पास आएगी। ये सब विचार आपको एक्शन मोड में लेके आते हैं और आपकी पावर ऑफ थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं द 5 पिलर ऑफ स्ट्रेटजी, जिससे हम अपने विचारों को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, स्तंभ बना सकते हैं अपने जीवन के। या दोस्तों, पहला बात करते हैं एनवायरनमेंट ऑडिट। या दोस्तों, अपने सराउंडिंग में उन लोगों से हमेशा दूर रहें जो नकारात्मकता को फैलाते हैं। सकारात्मक पॉजिटिव सोच रखने वाले लोगों से उठे बैठें, उनके साथ डिस्कशन करें और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपने सराउंडिंग में बनाएं। दूसरा स्ट्रेटजी हो सकती है अफर्मेशन विद एक्शंस।
जी हाँ दोस्तों, सिर्फ यह ना कहें मैं अमीर हूँ, बल्कि यह कहें मैं धन पैसा कमाने के नए तरीके सीख रहा हूँ और अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ। आप पैसे के पीछे ना दौड़िए, आप स्किल के पीछे दौड़िए, पैसा अपने आप आपके पीछे दौड़ेगा। थर्ड पॉइंट, इन ऑर्डर टू मेक आवर स्किल ग्रेट, हमें विजुअलाइजेशन करना आना चाहिए। ये दोस्तों, सिर्फ परिणाम को ना देखें, बल्कि उस प्रक्रिया को देखें जिसमें आप मेहनत कर रहे हैं, और वहाँ अपनी कमजोरियों कमियों को देखें और उन्हें ठीक करें। फोर्थ पॉइंट स्ट्रैटेजी में आ सकता है डिजिटल डिटॉक्स का। जी हाँ दोस्तों, दिन का पहला और आखिरी घंटा बिना फ़ोन के बिताएं। अपने विचारों को खुद पैदा होने दें, ना कि किसी फीड के थ्रू इन्हें डेवलप करें। फिफ्थ पॉइंट हमारी स्ट्रैटेजी में अपने विचारों को सही करने के लिए सेल्फ कंपैशन। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई गलत विचार आए तो खुद को उसे नहीं, उस एक बादल की तरह उसे गुजर जाने दें। अगर वो विचार आपके मन में आ भी रहा है तो उसको एनालाइज करके इग्नोर करें। क्रिटिसाइज़ ना करें कि ये विचार क्यों आया, किस तरह से हुआ, और किसी को ब्लेम गेम ना करें कि आपकी वजह, आपने दिखाया, उसने दिखाया, उस चीज़ों में ना पड़ें। तो दोस्तों, ये सब 5 कही गई बातें हमें एक अपने विचारों को सही दिशा में अलाइन करने में हेल्प कर सकती है और हमारी नॉर्मल थिंकिंग पावर थिंकिंग में बदल सकती है। ये दोस्तों मेजर डीपी सिंह के पास पैर नहीं थे, लेकिन उनके पास एक विचार था, एक जज्बा था। आपके पास हाथ हैं, पैर है, दिमाग है और इंटरनेट है, सब कुछ है। अब कमी सिर्फ एक फैसले की है। आप भी कमेंट में मुझे बताइए, अपना एक गोल लिखें, उसके साथ लिखें बाय द पावर ऑफ माई थाट्स आई विल अचीव इट। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, आपका दिमाग एक गुलाम की तरह काम करेगा और आप उसे एक मालिक की तरह यूज़ करेंगे, और आप दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ को करने में अपने आप को सक्षम पाएंगे। बस दूरी है, गैप है, बस इस काम पे लगने का। या दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे अपने जीवन में अपने साधारण विचारों को पावर हाउस ऑफ थॉट कैसे बना पा रहे हैं। नहीं बना पा रहे हैं तो ऊपर हमारे कही गई बातों को अपने जीवन में उतारिए, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमारे चैनल विचारों का मंथन को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।